मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 6 का जो टॉपिक हमारा चल रहा था मेंसुरेशन, इसमें मैंने कॉमिक पोर्शन करा दिया था और उसके बाद अब पैरीमीटर पे आते हैं हम लोग। पैरीमीटर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक बेसिक चीज़ याद रखिए आप, पैरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री। कोई भी शेप दी है उसकी बाउंड्री की लेंथ को पैरीमीटर कहते हैं, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा आप अपने दिमाग में रखना कि पैरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। तो जैसे पहला जो प्रैक्टिस जोन है उसमें भी यही है, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको इन फिगर का पैरीमीटर देना है। तो ये फिगर कोई क्लियर फिगर नहीं है, ठीक है। उनके पैरीमीटर कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन मैंने आपको बोला कि लेंथ ऑफ बाउंड्री इट मीन्स जितनी भी साइड्स हैं सबका प्लस कर दीजिए, यानी 4 + 4 + 6 + 3 + 3 एंड +6, यानी आप सबको ऐड कर देंगे। 4 और 4 8 और 6 14 17 20 और 6 26, तो 26 mm हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि सारे एक ही यूनिट में होने चाहिए, सारे एक ही यूनिट में होने चाहिए, बस इनको सम करना है, ये इसका पैरीमीटर हो जाएगा। इन द सेम मैनर इस फिगर के अंदर भी जो बाउंड्रीज़ दी हैं, जो भी मेजरमेंट्स हैं, इन सबको सम कर लेंगे। देखो ये भी mm में है, सारे mm में है, मिलीमीटर में है, तो आप इन सब का प्लस कर देंगे और वही हो जाएगा पैरीमीटर। तो लिख देंगे पैरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर इज़ AB + BC + CD + DE, फिर EF और +FA। इनके मेजरमेंट्स लिख दो और ऐड करके रख दो, बस ये करना है। अब मैं आपको, ये तो आसान है, ये आप आराम से कर लेंगे, तो इनको करके आप पिक किसकी भेजें मुझे कि आपने कर पाया कि नहीं कर पाया, कोई दिक्कत है तो बताएं। अब आता है पैरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स का मतलब होता है प्रॉपर शेप्स हैं, उनको हम नाम दे सकते हैं, और मोस्टली उनके अंदर जो देखते हैं रेक्टेंगल जैसे, तो ये क्या है, रेक्टेंगल जो है ये दिया हुआ है। रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, और ये इसका पैरीमीटर निकालते हैं। तो हम अगर पैरीमीटर ऑफ बाउंड्री से भी करेंगे तो L + B + L + B हो जाएगा, यानी 2L + 2B हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो यहाँ ऐसे देखो L + B + L + B, और इसको सम करेंगे, ये 2L और ये 2B, ठीक है। तो ये हो गया 2L + B, ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्वायर। इन द गिवन स्क्वायर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज x। इसमें इसके अंदर क्या है, सारे लेंथ, या तो फिर आप एक S + S + S + S कर लो, या एक इन शॉर्ट फॉर्मूला देख लो। अभी 2 मिनट रहने दो, बस अभी कर लेंगे। हाँ, ABCD पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज AB + BC + CD + DA, यानी कि SSS, यानी 4 × S या 4 × साइड भी कह सकते हैं। पैरेललोग्राम में क्या करना है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसके अंदर, तो इसका भी पैरेललोग्राम का 2L + B ही होगा। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, सम ऑफ 3 साइड्स AB + BC + CA, सम ऑफ 3 साइड्स आप सीधा पैरामीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री के हिसाब से ही फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले याद करने से ये होता है कि आप थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको, ठीक है, आपका टाइम सेव होता है। इक्वलैटरल ट्राइंगल हो तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अगर ये A है तो सारी A हो जाएंगी, तो ये 3 × A हो जाएगा, 3A। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर आप देखें कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक बेस जो है वो अलग है, सम हो जाएगा, तो 2A + B भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपने लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर, ठीक है। और जरा एक चीज़ और देखें यहाँ पर, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 × पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। थोड़ा ये अलग तरह के रिलेशन हैं, बस आप इनको याद रखें क्योंकि इन पर बेस क्वेश्चन हो सकते हैं। साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, 1/4 पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ऑब्वियसली 4 × साइड होती तो 4 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है तो पैरीमीटर माइनस लेंथ। देखिए आप, ये फॉर्मूले थोड़े से उन्हीं पुराने फॉर्मूलों से डराइव करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे तो उस याद रखने से आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। नाउ हम आ जाते हैं प्रैक्टिस जोन 2 पर। प्रैक्टिस जोन 2 देखते हैं जरा। प्रैक्टिस जोन 2 में 3 क्वेश्चंस हैं,
मैं आपको करा रहा हूँ 2, ठीक है, 2 मैं आपको करा दे रहा हूँ, एक आप करेंगे। प्रैक्टिस जोन 2, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 340 मीटर। कितना? 340 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच, हाँ, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। तो दिया हुआ क्या है कि पेरीमीटर ऑफ द फील्ड 340 है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ 340, साइड पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, साइड इज इक्वल टू 340/4 कर देंगे, आ जाएगा 85। तो जो साइड आ गई वो आ गई 85 मीटर, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो थर्ड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ, rectangular field are in the ratio 4:1. If width of the field is 4 meter, width दी हुई है 4 मीटर, find the cost of fencing at 5 रुपीज पर मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ दिया हुआ है कितना, 4:1, और विड्थ ऑफ द फील्ड 4 दी हुई है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है ₹5 पर मीटर। तो आप इसे करेंगे, लेट द लेंथ एंड बेड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर 4x एंड x, यानी 4:1 था तो 4x एंड x कर लेंगे। विड्थ कितनी है, x, जो कि दी हुई है 4 मीटर, यानी x की वैल्यू 4 हो गई, तो लेंथ निकालेंगे तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 मीटर। विड्थ तो लेंथ दोनों पता है अब आपको, तो आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 ब्रैकेट में l+b, वैल्यूज रख देंगे 2 इंटू 20, ये आ जाएगा 40 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, रेट है 5 रुपीज़ पर मीटर, तो टोटल मेरा जो पेरीमीटर आ रहा है वो आ रहा है 40 मीटर, तो 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ₹200। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिस जोन 2 तक करा दिया है, और इसके आगे हम कल करेंगे। तो यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट करके, और आपको प्रैक्टिस बुक भी करनी है, वो ध्यान रखना, जितनी मैं रिवीजन में करवा पाऊँगा उतना मैं देखूँगा आगे, लेकिन मैं आपको वो सब रिवीजन में दे रहा हूँ, तो आपके क्वेश्चंस क्वेरीज भी आनी चाहिए और आपका होमवर्क भी, ठीक है। इसको फटाफट करना है क्योंकि हम जल्दी ही रिवीजन पे आ जाना, ये चैप्टर भी थोड़ा सा ही रह गया है, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे 4 चैप्टर्स का, ठीक है। लेकिन आप होमवर्क भेजेंगे, जिनके होमवर्क आएंगे मार्क्स उन्हीं को होमवर्क, जो होम एक्टिविटी वाले मार्क्स हैं और जो होमवर्क होम असाइनमेंट वाले हैं उन्हीं को मिलेंगे, जो मुझे करके भेज रहे हैं, बाकी सभी को नहीं।